ओ मगाली बगाली अताल पताल गर्द मर्द आदा फटफट ऊं ठाठा, ये मंत्र है। हमें कोई बवाल हो, एक नींबू सारा शनिवार को एक धार्मिक आरती मैया पे, क्षमा माँ हमें रक्षा करो। घर में से कच्चा कलुआ होता है एक बच्चा, उसको सह लेते हैं। अच्छा, वो कच्चा कलुआ होता है। शमशान में किसी बच्चे को खड़ लाई, अच्छा ऐसे रात में समाधि उठा दी, जो अतुर्तन होती है आप पितर जो होते हैं ना, पितर के यहाँ से वहां लगाएंगे, जैसी मंगाई उठाई, एक सांप कट गया, वो उनका भाई था। अच्छा, करते गए हम जेसीबी की पे भूं जैसी फट गई, नहीं तुम्हारे घर तो मरकट पे शमशान की जगह पे कि हाँ पे शमशान है, यहाँ एक रामायण करा देना सही हो जाओगे। इतनी कह चल दिया मैं, वो करीब 2 बजे थे, टेकटी दोपहरिया, मैं 2 खेतों पैदल था, मैं खेतों में पहुंचा तो आ गया, मैं दाब लिया उसने, नौकरी में उसने जो है 4-5 अपने देवता भेजे, पकड़ो तो घेर लिया, वो देवता घेर लिया, इसका मूड नहीं है मुझे दिख रहा था, तो पकड़ ला उसको, जो पकड़ी गई जो दाम दे जाम दे जाम दे वाम दे सब भगा दिए, वहां रस्सा फेंका ऊपर से, रस्सा में डाल लिया। आपके सामने की बात है बिल्कुल, मैं देख रहा था, मैं बता रहा था उनको सबको। तो जय श्री राधे बोल गोवर्धन महाराज की है, तो दोस्तों मैं आपको लगातार साधु संतों की श्रद्धालुओं के दर्शन कराता हूँ। मेरे साथ है महाराज जी, जो हाथरस में, जो हाथरस जिले का जो नाम है वो उन मैया के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो हाथरसी मैया के जो मंदिर में बैठते हैं महाराज जी, पूजा अर्चना करते हैं, मैया को बनाते हैं। तो महाराज जी से हम जानेंगे कि ये जो तंत्र और जो तांत्रिक क्रियाएं होती हैं वो किस तरीके से होती हैं, ये कराई किस तरीके से जाती हैं और होती भी हैं या नहीं। क्योंकि जितना मैंने जाना आज तक, महाराज भूप सिंह जी ने मुझसे कहा कि ये कुछ चीजें नहीं होती, ये गोली बंदी होती है, पितर होते हैं, हमारे पितर बिछड़ जाते हैं। लेकिन महाराज जी की राय जानेंगे और महाराज जी से एक और चीज जानेंगे कि माँ भगवती को किस तरीके से, सबसे सरल तरीका, सबसे साधारण तरीका कि माँ माता रानी को किस तरीके से बनाए कि माँ हमेशा हमारे घर में हमेशा बरकत रखें और शांति बनाए रखें और खुशहाल रखें अपने बच्चों को। जय श्री राधे, जय माता की महाराज। 3 चीज होती है, यंत्र मंत्र तंत्र। यंत्र मंत्र और तंत्र। यंत्र मंत्र तंत्र जी महाराज। यंत्र बांधा जाता है, यंत्र बांधा जाता है, अच्छा। मंत्र फूंका जाता है जी। यंत्र काढ़ा जाता है, अच्छा। तीनों चीजें प्रभावशाली होती हैं? प्रभावशाली होती है, कोई सी गल आज के दौर में काम करती है। अच्छा। सेवड़े का मंत्र जी, क्या है वो, भोलेनाथ ने जी आदिवासियों के लिए दिए जी, उनमें से एक मंत्र मैंने लिया उनके लिए जी महाराज जी। तो जिनकी आंख आई, तो आपने किया था ये काम? हाँ, अच्छा। मंत्र प्रभावशाली है। ओ मगाली बगाली अताल पताल गर्द मर्द आदा फटफट ठाठा, ये मंत्र है। तो वैसे महाराज जी बता देते हैं इन मंत्रों को, जाहिर कर देते हैं कि नहीं करते? साबड़े बाकी मंत्र है सेवड़े के, मुझसे मेवाल तो निकाले मैंने, जो भोलेनाथ ने उनको दिए थे। तो प्रभावशाली है महाराज जी? हाँ, सब कुछ किताब में से आप चाहो तो आप कर लो। अच्छा, इस मंत्र को याद करो, एक माला कर लेना, गुरु आसन बैठ करके, तो हो जाएगा। किसी की आंख को कुसा की सीख लेना, यूं करते जाना, मंत्र बोलते जाना। कितनी बार? 21 बार लो बस, आंख सही हो जाएगी। अच्छा, आंख आ रही हो तो? आ रही हो, कोई खराबी हो आंख में, कोई कैसा भी आंख पे असर करता है। मोतियाबिंद वगैरह? और वैसे मोतियाबिंद की दवा मिली मुझे, वो रात को मिली कल सपने में, तो मैं उस खेत में गया दिन में, किसी और दवा को ढूंढ रहा था मैं, ये नहीं ये मोतियाबिंद की है, तो मैं आगे बढ़ गया। अब सुबह जाकर ढूंढा तो वहाँ एक सी कई रुकड़ी थी, मैं नहीं आंखों का सही बात, मैंने सुन लिया। अच्छा, पहचान नहीं हो भाई, क्योंकि सपने में कुछ और दिखाई दे रही। पत्ता ऐसा था, आज भी मैं माल में ऐसा पत्ता था जो। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने उसको ठीक महाराज जी। फिर और मैंने दिलचस्पी नहीं ली, क्यों, मुझे लोभ लालच नहीं था किसी पैसे लूं, ठीक है, किसी धन कमाऊं ना, जो तू, मैं इनसे किससे मांगू, तू है तो सब देने वाले। सही बात, तू है, मैं किसी ने मांगो भूखा मर जाऊंगा। मांगन मरण समान है, मत को मांगो भीख, मांगन से मरना भला, ये सतगुरु सीख, तू है मेरे साथ में सतगुरु, मैं किससे मांगू। सही बात है, ये मत कराना कभी, ये मुझे वरदान मिला हुआ है, कसा घूंटा कभी खाली नहीं देता। मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने सोच लिया आ जाएंगे कहीं नहीं से। तो महाराज जी आपके गुरु थे कोई, कि आपको अचानक से मैया के कोई गुरु बनाया सबसे पहले? हमने सन 74 में हमारे गुरु थे श्री श्री 1008 शमशानगिरी महाराज। अच्छा। अनजाने में हम खेलकूद में गुरुमंत्र ले लिया। विवाह से पहले? विवाह तो हुआ ही नहीं, किया ही नहीं हमने, व्यापार आए, नौकरी यही पे छोड़ी जाएगा। अच्छा, शादी नहीं करी आपने? हो है जो राम रच रखा। अच्छा, राम करते वही होता, वरना कोई नहीं कर सकता। जी सही बात है। 3 जनों के मैं मंदिर में बैठा हुआ था,
देख रहा था, सोच रहा था मैं ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ त्याग दिया। आज क्या हम कुछ भी नहीं है। आगे मंदिर कुआ है एक, उसमें निकले इतने मैया के सामने कुआ है न्यो, और एक रोड में कुआ है, रोड वाले कुआ हमसे इतने बाहर आए। कौन? मैं बताऊंगा नहीं कौन थे वो, कोई थे। मुझे पूरी कहानी 3 जन की बताई उन्होंने। अच्छा। और जिक है 3 जन्म से चला आ रहा था। तो 3 जन्म की जो आपकी अधूरी थी वो अब पूरी हो रही है। पहले जन्म में दारूबाज थे हम बहुत। अच्छा। चक्क और तांत्रिक थे बड़े तक। इस जन्म में वो चीज दारू छूट गई, तांत्रिक कम हो गई, भक्ति लेने लगे। दूसरे जन्म में? तीसरे में। अच्छा। भगवान किसी को छोड़ते नहीं। एक पग चल के देख, 2 पग मैं चलाऊंगा। बिल्कुल सही बात है। मैं कुछ नहीं करता, तुम कुछ नहीं करते, वो कराता वही करते हैं। लेकिन मानने वाले तो नहीं मानते महाराज जी। सैकड़ों मानने वाले माँ बाप को नहीं मानते, क्या करें, कैसे मनावे? उनका फिर बुरा क्यों नहीं होता? उनके भोग भाग तो ऐसे ही हैं जो करके आए। कहाँ होती है चिप? यहाँ चिप, जो चिप मेमोरी कार्ड कहाँ होता है? मोबाइल में। वो मोबाइल जो है यहाँ होता है भूटूणी में, ये मुख्य है नाभि। इसमें प्राण बसते हैं। कैसे? शक्ति होती है, सत्य रज तम, 3 गुणों के बीच प्राण बसते हैं। प्राणों के साथ क्या होता है? जिस चीज तो धारणा है रज में है तो रज खिंच जाएगा, प्राण रज तरह खिंच जाएंगे। सत्य में है सत्य तरह खिंच जाएंगे, तम में है तम की तरह खिंच जाएंगे। जब जाओगे तो वही खिंच चले जाएंगे। जन्म होगा उसी में होगा। अच्छा। जहां से गए उसी में, उसी से मन बुद्धि बनेंगे। तो महाराज जी जरूरी है कि जैसे इस जन्म में पिछले जन्म में हम इंसान है तो इस जन्म में भी इंसान हो? सत और रज में इंसान ही बनते हैं ज्यादातर। सत और रज में? तमोगुण में? तम में तो कीड़ा मकोड़ा बैल घोड़ा सब सांप सुपरे। तमोगुण में तांत्रिक तमोगुण में ही आते हैं? तमोगुण में आते हैं। अच्छा। तांत्रिक क्रिया करने वाले तमोगुण में आते हैं। तो ये बिल्कुल 100% सही है कि जो इस जन्म में तांत्रिक क्रिया करेगा वो अगले जन्म में मनुष्य योनि। तांत्रिक क्रिया करना किस देवता के द्वारा करिए, उस देवता की योनि में जाना जरूरी है। उसको भूतों में जाना, भूत से करिए, जिंद में करिए या किसी और देवता, उसकी योनि में जाएगा और लाखों साल गए। अच्छा। क्यों? इसलिए कर्म कर बैठता है कि एक बाद एक आती है। कौन सा केस कौन सी दफे जा लगाओ, कौन सा केस कौन सी दफे लगती रहती है, चलती। मैं 2 बार जेल गया। अच्छा। एक मेहराना गांव में वहां एक लड़के ने लड़का क्या था, वो उनके घर वालों ने समाधि उठा दी, जो अतुपीड़ित होती है। आप पितर जो होते हैं पितर के यहाँ से वहां लगाएंगे। जैसी महंगाई उठाई, एक सांप फट गया। वो उनका भाई था। अच्छा। करते गए जेसीबी की पैर जैसे फट गई, जेसीबी चली नहीं, भाग गई, भय लगने लग गया। अच्छा। 3 साल में 20-25 लाख खर्च हुए उनके। 250 बीघा खेत है उन पे, खेत में कुछ हो नहीं, दूध भैंस खून दें दूध जगह पे, और घर में लड़का रहा। आंखों देखी बात है महाराज। मैंने ठीक किया जब तो बता रहा हूँ। अच्छा। तो लड़का था तुमसे शरीर में इतना लंबा चौड़ा था नहीं, घर में नहीं रहने लड़के को, किसी मारा लड़का, खाट पड़ जाकर वो फाड़ रहा, कोई फाड़ रहा, जब घर से बाहर निकल जा समाने से बाहर, सही है। अच्छा। तो डीग रहा नंसार जाके, डीग से वो है। अब मुझे बुलाया गया, मैं गया वहां, तो मैंने कहा गंगा जी चलो। तो 4 से 10 आदमी बैठे गंगा जी पे ना, नहीं घर पे। बोला अरे साहब गंगा जी नहाले को फिर जागो ना देता या 100 जन हो, तो फिर हमारे गांव के तो मैं चला आया। क्यों? रोवाने का नाम होता है, खिलाने का नहीं होता है। सही बात है। मैं फिर चला आया, फिर दोबारा बुलाया, मैं करूँ मालूम, मैंने कर लिया, ये काम मेरा नहीं है। अब क्या होता है कि उनने मुझे बोले हाँ साहब कोई शाना बताओ हमें। मैं कब शाने ना जानूँ कि हम नाम ले तुम बता दोगे, मैं हाँ जी बता दूंगा कौन सा कर सकता है। तो वो शाने नाम लिए उन्होंने कि फलाना भी नहीं, कि फलाना भी नहीं, कि फलाना भी नहीं, कि रेपर आर्ट में फक्कड़ है, यहाँ कर देगा। वो है उसका 3 चीजें, काली है, कच्चा कलुआ है और माँ है। कौन से हमारे यहीं पे आसपास ही? आगरा पास रेपराजाट। अच्छा अच्छा। रेपराजाट वहाँ पहुंचे, हम भी साथ थे। तो करीब वो पीपल जो बड़ा वाला रास्ते मिला हुआ मोड़ पे, इतने लोग खड़ा था। तो हमने पूछी किसी भाई उसका घर कहाँ है, कि वो खड़ा वही है। तो मैंने उसको भीतर से देखा कि मैं से दूं, जय हो आ रहे हैं। हम पहुंचे कमरे में, तो उसका चेला था एक, उसे नहीं मालूम कौन आया है, उसका चेला था। वो चेला लग रहा था, वो आया, हमारे लटा खोली, आसन में खड़े होकर कच्चे कलुआ से बात की उसने। तो हम तुम बात कर रहे हैं ऐसे, हम सुन रहे थे उसकी बात हमको। अच्छा हाँ। तो कच्चा कलुआ कौन महाराज जी? कच्चा कलुआ होता है एक बच्चा,
उसको सह लेते हैं। अच्छा। वो कच्चा को शमशान में तो किसी बच्चों को उखाड़ लाए। अच्छा, ऐसे रात में तो बच्चों क्या वो शमशान से उखाड़ लाते हैं। तो शमशान में तो वो गाड़े जाते हैं बच्चे, गाड़े जाते हैं, कहीं पोखर पर गाड़े जाते हैं। अच्छा, तो वहीं से उखाड़ लाते सिद्धि करके ना, जाते रात को फिर उनको करते हैं उनका क्रिया, तो बच्चों को उखाड़ लाते हैं। हाँ, वो संग लग जाते हैं। शमशान में करते हैं उनकी क्रिया, शमशान से आते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। तो उस पर तीनों। तो वो कब तक रहते हैं? जैसे जब तक जिंदा रहेगा, जब तक उम्र रहेगी तब तक, जब तक वो जिंदा रहेगा। उनकी तो उम्र बहुत होती है, उनकी तो उम्र बहुत होती है। अच्छा, वो रहेगा जब तक रहेंगे उसके साथ, वो अपनी योनि फिर उसे ले जाएंगे। अच्छा, उसको योनि भोगनी पड़ेगी, वही योनि भोगनी। जैसे छोटे बच्चा है तो बच्चे की योनि, बच्चे की योनि या किसी योनि, भूतों में वो जाएगा। हाँ, प्रेत योनि जाएगा, तांत्रिक क्रिया करते हैं। प्रेत को बस में करेगा, वो प्रेत नहीं जाएगा। भूतों में बस में, भूत में नहीं जाएगा। माँ को करेगा, वो माँ के बाप में जाएगा। प्रभु भगवान भक्त को करेगा, विष्णु को विष्णु लोक में जाएगा। शिव को जाएगा, शिव लोक में जाएगा। सब अपने अपने उसमें जाते हैं, जिसको मानते हैं उसके गेट उसके खुले रहते हैं। ठीक है, गलती करने पे सजा हो जाती है, दंड मिलता है। ठीक, फिर महाराज जी तो हम 3,500 मांगे, उसने दिया है, चले आए। हम आ गए कि पानी डाल देना ऊपर छत पे, मैं आ जाऊंगा। तो बोले आते के लोटा छत पे ढाला, सो जाएगा। मैं नीचे बैठा था, तो बोले बताइए साहब, मैं आ गया। आ गया सो उसने जो है 4-5 अपने देवता भेजे, पकड़ो। तो घेर लिया वो देवता, घेर लिया। इसका मुंह नहीं है, मुझे दिख रहा था। तो पकड़ ला उसको, जो पकड़ी गई जो दाम दे, जाम दे, जाम दे, वाम दे, सब भगा दिए। वहां रस्सा फेंका ऊपर से, रस्सा में डाल लिया। आपके सामने की बात है बिल्कुल, मैं देख रहा था, मैं बता रहा था उनको सबको। रस्सा महाराज जी कैसे? रस्सा किसी को दिख, वो रस्सा अलग होते हैं। अच्छा, दिखते नहीं है, वो उसी को दिखते जानता है वो। मैं रस्सा बांध लिया, पटक लिया। तो 5 साल वो खड़े का है, वो जयपुर जाटू जो उसने कहा था। अच्छा, सो तोड़ता रस्सा सीधा नहीं लगा छत पे, वो भाजी, वो छत पे लगा सीधा, छत पे खड़ा है, वो भाज गया छत पे, वो भाज गया। सो मैंने फोन उठाया, महाराज जी भाज गए, तुम कौन है, तेरा बाप? अच्छा, वो भाग गया वो? हाँ, वो उसके प्राण आए थे, प्राण शक्ति आई थी उसकी, वो तो काम कर रही थी। तो मैंने उससे मैं भाग गया महाराज जी, कि नहीं इस पे वो नहीं है, दवाई करा कोई डॉक्टर से। भाज गए, तुम कौन बोल रहे हो? मैं तेरा बाप बोल रहा हूँ, मेरा नाम लिख ले, और तू हड़िया उड़ावे जा। तो हड़िया महाराज जी बिल्कुल मार देती आदमी को। तो ये थी बिल्कुल कब की बात है महाराज जी? कौन से सन की बात है? शायद हो जगह आज 6-7 साल हो गए। तो 7 साल पहले हड़िया चलती थी? अभी चलती है। चला ये चीज हर के बस की नहीं है। अच्छा, कोई मतलब कितने जैसे लाखों में एक या फिर? हाँ, लाखों में एक आध, 50,000 में एक आध, तांत्रिकों में 10-50 जिलों में एक आध, जिले में एक आध। अच्छा, ऐसा होता है। जिले में 2 है, 1 है, तो सिखाई जाती है। महाराज जी जैसे अगर मान लो इतना बुरा करते हैं, क्योंकि पैसे से, आप बताए पैसे से करते हैं, तो फिर इनका बुरा नहीं होता है? भगवान नहीं बचाते उनको? जन्म जन्म में वही में पड़े रहे, तो भगवान नहीं बचाते इनको? भगवान तो सबके नहीं, उनको जो जिनका बुरा कर रहे हैं कर्म के अनुसार है। भगवान तो क्यों आया उस पर? वो उसका पाप ही तो था जो उसे परेशान कर रहा था। उसका पाप ही तो था, उसे परेशान कर रहा था। अब हमने उसको ठीक किया, उसके पाप हम पे आएंगे। फिर आपको बवाल है, मंत्र देते गुरु पे आ जाएगा वो। झेल, अगर मंत्र गुरु पे है शक्ति और भजन की, तो झेल जाएगा। नहीं वरना टमाटो तू है जा, जो खेल है। मैंने एक चेला बनाया, यही हाथरस का था वो, पूरे हाथ में घुमाया। उसमें 2 सांप थे, वो सांप थे, उस पर प्रेत 2 पकड़ रखे गाने घर में, उस पर थे। वैसे ध्यान करता सो यार, दिख जाते आ जाते काम करते हो। अरे हाँ, हाँ, तो वो आया मेरे पास। महाराज जी होती कैसे? मेरी ये समझ में नहीं आती। ध्यान से होती है सब, जो तुम्हारे बस में है वो चीज। ऐसा है। तत्व क्या है? तत्व से जो जानता है मुझे, वही जानता है। तत्व एक ऐसी चीज है, ध्यान करो तत्व का। किसी बोलो, जो पेड़ बोलते हैं तत्व तुम्हारा है। तत्व ही तो संसार का सब कुछ। सही बात है। गीता में क्या कहा है? मुझे इस तत्व से जानता है वही जानता, वरना कोई नहीं जानता। कोई पंडित जन ही जानता है। सही बात, बिल्कुल सही बात। तो वही तत्व है। तत्व किसी लगा दो, कंड काव को लगा दे, वो भुला जाएगा। तो तत्व जो खींच लाता है, तो तत्व जहाँ प्रयोग किया है यार हम जी करेगा, हिम्मत नहीं उसकी नहीं कर जाए। अच्छा, फिर वो चेला कैसे? चेला आया हाथरस में, तो वो एक सियाने का चेला था वो। तो आपके बारे में? पहले
हाँ पहले वो थे सियाने के आपके बारे में। सियाने ने वो चेला नहीं बना था उसे, यारवासी में एक देवता दे दिया, वो गलत काम करने लग गया। अच्छा। उसी से उसकी काट करने लग गया गुरु की। मान बापे थे छीन लियो वो बापे क्रिया कर देंगे। अब वो घबराए हो, अब क्या करूं, अब क्या करूं, तो सवरे हाथरस में वो 2 सांपों से ये देख लेता तुम पे क्या है, तुम पे छीन ला सुशी अगर हल्का पतला दो। अच्छा। 2 सांप प्रेत थे वो। प्रेत कौन होता है? प्रेत वो भी आती थी वो चीज। प्रेत होता कौन है पहले तो ये बता। माँ की सवारी होती है प्रेत। सही बात। माँ की कौन सी? काली मैया की। नो तो? चामड़ की। चामुंडा मैया की। चामड़ हर गांव में मिलेगी? चामुंडा मैया हर गांव में मिलती है? क्यों मिलती है? वो प्रेत सवारी होती है, उसको चामड़ रखवाली करती है गांव की। चामुंडा मैया। चामड़ मैया प्रेत जरिया। अच्छा। वो सवारी होती है। ऐसा होता है, एक आया मंदिर पे हनुमान बन के, बजे जो लंबी चोट लिया, मैं फटे कमीज में फट, जब बनन फट रही और बाहर बिखर रहे लग रहा भैया आ गए, जय बैठो बाको आ गए, उससे बोलो नहीं सामने किसी बैठा पड़ता है तुम्हें? नहीं, कौन के सामने बैठो जब आप मुझे बता दो, जानता नहीं। बोला कौन सा मंत्र करते हो? मुझे तो मने कर दीजिए बता देगी। कौन सी मैया करते हो? मैया तो एक ही है। नहीं मैया क्या ही है? मैं गुस्सा आ गई, बाप के अब भागो, रोक बाप बता जा के, तो मैया तो एक ही है। सही बात है। हर रूप उसी का है, जिसमें चाहोगे उसी रूप में आएगी। तब तो है तो पेड़ बोलते, मैं पेड़ों से बात कर चुका हूँ। अच्छा। मैं बता तो रहा हूँ, मैं सब कुछ खोल लिया अनजाने में। तो अब महाराज जी बिल्कुल लेके नहीं? अब मैं किसी मतलब नहीं रखता, मैं वचनबद्ध हुआ गंगा जी जाके। फिर मेरा चेला आया एक, वो चेले का नाना जिंद की सेवा करता था, मर गया। वो जिंद घर में प्रकट था। जैसे मैंने गुरुमंत्र लिया सोया पर रहा पड़े, खून बहा दिया जिंद ने। अच्छा। 8 दिन 10 दिन 15 दिन 2 महीने आ गए आगू, अब खून दे, अब मंदिर नहीं जा पावे, चले बैठ जाए पीरो पड़ गो। एक दिन बस ट्रेन धर घर ले गए, मुझे दिखा हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएगा। मैं क्या करूं, अब क्या करूं? बाप बेटे के लिए सब कुछ बेच देता है, चेले के लिए मेरे मन में जी आई। बाप बेटे के लिए सब कुछ दापा लगा देता है, तो मेरा चेला है, मेरी दापा लगा, उसे मुझे क्रिया बता दी। क्रिया बताते ही मुझे यहाँ से जलाया उसने, यहाँ से। अब मैं पड़ा जो करूँ, जो वचनबद्ध था मैं, क्यों किया तुमने ये काम? जाओगे फिर तो। अब मैं 2 घंटे में सही हुआ। शिष्या जब तक पढ़ चुकी थी, तुम वचनबद्ध थे, क्यों वचन तोड़ा? मर जाता। ठीक। तो महाराज जी अब जैसे अभी ये रहता है कि 9 दुर्गा चल रहे हैं, इन दिनों जाना जाता है कि तंत्र को काटा भी जाता है, और शायद काली मैया के जो उपासक होते हैं, क्योंकि काली मैया को तंत्री और कामाख्या मैया को तंत्र की देवी कहा जाता है, मरघटवासिनी कहा जाता है। काली माँ शमशान की होती है। हाँ शमशान वासिनी। महाकाली माँ मंदिर की होती है। अच्छा। महाकाली मतलब एक ही बताया आपने, तो सब एक ही है मगर अलग रूप अलग अलग है। आदमी तो है डीए में, आदमी तो है, वो नौकर है। सही बात, रूप अलग अलग है। लेकिन जो अब इसमें तंत्र क्रिया जो होती है, तंत्र मंत्र की जो क्रियाएं रहती है तांत्रिकों की, तो वो इन दोनों काटी भी जाती हैं, करी भी जाती हैं। तो महाराज जी ऐसा कोई वो, क्योंकि बहुत आपके और जो भक्त रहते हैं जो देख रहे हैं अभी आपको, तो उनकी ये जिज्ञासा रहती है कि हमारे ऊपर किसी ने, ये सवाल भी रहते हैं कि हमारे ऊपर ये करा दिया, कि हमारे ऊपर वो करा दिया, हमारा घर बांध दिया, कमाई बांध दी, ये कर दिया, वो कर दिया, तांत्रिक क्रियाएं कर दी। यही से जो कर दे घर हो गया, यही से जो कर दे हो गया। उस ध्यान में, किस ध्यान में? वही तत्व में। अच्छा अच्छा। तत्व सबसे बड़ी चीज है। ऐसा कोई महाराज जी उपाय बताएं जो सबसे साधारण हो, अपने घर पे कर लें। साधारण, अगर तुम्हारे घर पे कोई देवता है गंदा, पता कैसे चले? हाँ पता चल जाएगा। मैं तुम्हें कोई बता, तुम्हें परिभाषा नहीं रही है और तुम्हें दिखता रहा तो मैं तुम्हें क्रिया बता दी, ऐसा कर देना, वो मुँह पे आ जाएगा। अच्छा। अब आप झेलेंगे? झेलना पड़ेगा पाप तो, इसलिए ये चीजें ऐसी होती हैं। अच्छा। हटाने के लिए वापस भेजा जाता है। हटाना तो जाएगा, उसने जैसी क्रिया करी वाने कुछ चीज दे के भेजा, उसे दूसरी चीज दे भाग जाएगा। देगा कौन? क्या जानता है कोई देना? सियाना ही देगा, सियाना उठाए कर ले वो। और महाराज भगवान के साथ आगे तो सब फेल हैं फिर। भगवान तो भगवान ईश्वर है। तो अब आप मेरे को ये तो बताएं कि भक्ति भी करते हैं, बहुत से भक्त ऐसे उनके कमेंट आते हैं कि भक्ति भी कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, फिर भी परेशान। सगुण निर्गुण 2 रास्ता होते हैं। सगुण डायरेक्ट होता है हाथों हाथ, निर्गुण जन्म जन्म ठोकर खानी पड़ती है। अच्छा। कई जन्म, जब कहीं बटे दब जाए वरना दबती नहीं है। पढ़ाई वो है, डीएम बन जाऊंगा,
वो सगुण उपासना करनी पड़ेगी। सगुण उपासना मगर है बहुत कठिन। पग पग फूंक कर देना पड़ता है। अहंकार आता है, काम आता है, क्रोध आता है, सबरे शत्रु आ जाते हैं भीतर, वो उनको शत्रु दे मारता है। अच्छा, घेर लेते हैं। इनसे गुरु की मानोगे तो बचे रहोगे। अच्छा, गुरु बचाते हैं सबसे। गुरु मानते रहोगे, नहीं करोगे तो बचे रहोगे। तो साधारण उपाय बताएं महाराज जी आप। क्या साधारण उपाय? कोई भी ऐसा कि जो ठीक ठाक रहे, और या फिर ये चीज है तो किस तरीके से बचें? तो अगर घर में बता देता हूँ बचने के। हाँ, घर में कोई समस्या वगैरह रहती है, बचने के उपाय बता देता हूँ। घर में कोई बवाल हो, एक नींबू सारा शनिवार को एक धार्मिक आरती मैया पे, क्षमा माँ हमारी रक्षा करो। घर में से निकाल दी, घर से उसार का सब घर में। ठीक है। उसारने क्या है, कौन सा मंत्र उसारोगे? गुरु हैं तो उसार लोगे, वरना फिर तो वो अंधेन में डोलते रहो गलियों में। सही बात है। गुरु एक रिक्शा वाला भी बन जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो क्या सिखाएगा वो वही चलाना? बिल्कुल, जो जानता है वही सिखाएगा। एक हवाई जहाज वाला हवाई जहाज सिखा देगा। सही तो बात। गुरु भी देख के करना चाहिए कि हमें पहुंचा देगा, नहीं पहुंचाएगा मंजिल पे। अच्छा अच्छा। अब गुरु आना है सियानो वो एसडीएम कोर्ट सिखावे को, जा मार जा बचा रहे जो कर दे। सही बात। तो ऐसे मतलब मंत्र पढ़े या फिर यूं ही उतार के काम कराएं? मंत्र कौन सा पढ़ोगे? तो वो बताएं, आप बताएं। आप बताएं। मैं क्या कहा था? गुरु मंत्र सबसे बड़ा मंत्र होता है। अच्छा, ठीक है ठीक है। गुरु मिले तो हर मिले, गुरु पाए हर पाए। तो आपका कहने का मतलब या तो आपने गुरु बनाया तो वो मंत्र पढ़ लें, या फिर आप जिस भगवान को अपना इष्ट मानते हैं उनकी उपासना करते हैं, उनका नाम लेके और वो पूरा उछार के पूरे घर में मैं जो कर रहा हूँ वो सफल हो। और मैया के चरणों में काटें, एक धार में मैया के चरणों में काटें झटका। तो महाराज जी मंदिर में कैसे? हाँ, तो मंदिर में कैसे काट देंगे? मंदिर में तो जिले कोई तांत्रिक क्रिया कर रहा है, तो अपना बचाव कर रहे हैं। अपना बचाव भाई, कोई तांत्रिक नहीं है। अच्छा। शनिवार को एक दूसरे शनिवार महाकाल से रक्षा होगी। भोलेनाथ के मंदिर में जाए, मैया के महाकाल से रक्षा होगी। अच्छा, छू नहीं सकता। तो दुर्गे मैया के मंदिर में जाके दुर्गे मैया के चरणों में रख के काटे हैं। कब? सुबह शाम? शाम को, दोनों वक्त मिले। ऐसा होता है जैसे हम तुम दिन में कम घूम रहे, जो जानकार है वो बुला लेगा। सही बात। आह्वान कर लेगा। आह्वान जानता नहीं, विसर्जन जानता, क्या बुलाएगा? है मैया नहीं है। बिल्कुल सही बात। शाम को सब अपने घर पहुंच जाते हैं। अच्छा, वहां मिलेंगे सब, दोनों वक्त मिले, अपने घर पहुंचा आदमी नहीं मिलेगी भैया। या तो सुबह ही सुबह बिल्कुल अंधेरे ही, या फिर शाम। बिल्कुल सही कह रहे हो महाराज, ठीक है। अब लोग दोपहर में चले, दोपहर को मिले हो कि ना मिले हो, कहाँ गए हो, कैसे होगा? सही बात है। या फिर आह्वान करो, आह्वान जानते हो तो करो, नहीं जानते कुछ नहीं है। बिल्कुल सही है। फिर तो अंधे उसमें लट्ठ मारना है। बस वही तो निर्गुण अंधे। सगुण साकार। सगुण दिखता है उजागर, साथ चलता है, दिखता है। वो घमंड, ईर्ष्या, सारे विकारों को लेकर आता है। जब कोई शक्ति आती है तो विकारों को तो जरूर आती है। जब तक मन में ये सब भरे हुए हैं, जब तक वो नहीं आएगा। अच्छा, ये चीज त्यागनी पड़ती है। जब तक निर्मल जन्मों सोए पावा। महाराज जी, मैंने बहुत से तो ऐसे देखे हैं कि ऐसे गृहस्थ में भी रहे, वो गृहस्थ में रह के भी उनपे इतनी शक्तियां, इतनी साधना रही कि वो सामने वाले को देखते ही बता देते हैं कि क्या है। वो चीज क्या गलत क्रिया नहीं करते वो। अच्छा, गलत काम मत करो। किसी भूत प्रेत से मत छेड़ो, किसी ऐसी शक्ति मत छेड़ो तो खराब कर दे। छेड़ोगे किसके द्वारा, वो खराब हो जाएगा। अच्छा अच्छा, भजन करते रहो, मस्त रहो और सबसे जान जाओगे। और महाराज जी, अगर जैसे हमसे ही खुद पाला पड़ जाए, अगर हम जैसे भक्त हैं भैया के, या फिर आप जैसे आपकी बता रहा हूँ, जैसे आप भक्त हैं भैया, आपसे ही पाला ऐसा पड़ जाए तो फिर आप तब नहीं छेड़ोगे? ऐसा हुआ, मैं गया था, लल्ला था मेरा भैया को, 10 टन के लिए गया था मैं। करीब 30 साल हो गए माता को, आज वो 24 साल का है, 25 का। तो मैं नौता देने गया। नौता देने गया तो हमारे ताऊ रहते भरतपुर, उनके घर गया। नौता देने से बोले, अरे हमारे घर में परेशानी हो, डर लगे। भाभी बोली, हमारे घर में रात कोई घूमे नहीं, तुम्हारे घर तो मरकट पे है, शमशान की जगह पे है। कि हाँ पहले शमशान है, यहाँ एक रामायण करा देना, सही हो जाओगे। इतनी कह चल दिया मैं। वो करीब 2 बज रहे थे, टेकटी दोपहरिया। मैं 2 खेतों पैदल था, मैं खेतों में पहुंचा, सो आ गया। मुझे दाब लिया उसने, न्यू करी मैंने वहीं। हाँ, खेतों में कोई नहीं था, वहाँ खेतों में ठीक दोपहरिया में। मेरे मुंह से 2 शब्द निकले, भागा। मैं जो कमी मर जाऊंगा मैं, भाग गया। चल ये सब उसकी कृपा तो है, मैं कौन था? बिल्कुल सही बात है। जब ध्यान नहीं था उसने दाबा, ध्यान किया मैंने, सो भाग गया। सही बात है।
तो दोस्तों देख रहे हैं कि महाराज जी ने किस तरीके से बताया कि अगर आपको लगता है, वैसे तो महाराज जी खुद बता रहे हैं कि अगर आप भगवान के भक्त हैं, महाराज जी हैं, तो आपको कोई छेड़ नहीं सकता, आपका कोई बार बांका नहीं कर सकता। अगर आप भक्ति करते हैं तो किस तरीके से, अगर ऐसा भी है कि आप भक्ति नहीं करते, ज्यादा समय निकाल कर नहीं, क्योंकि गृहस्थ में रहते हैं आप, समय नहीं निकाल पाते, बैठ नहीं पाते आसन पर, गुरु मंत्र नहीं उच्चारण कर पाते, लेकिन आपने गुरु बनाए हैं या फिर भगवान के अगर आप इष्ट हैं आपके भगवान, तो उनका सिर्फ नाम लेना है। शनिवार को जो महाराज जी ने नींबू का उपाय बताया वो आपको अवश्य करना है, दुर्गे माँ के चरणों में जाकर मंदिर में करना है, और दिन छुपे 8, 9, 10, 7, 6-7 बजे करीब तकरीबन वहां मंदिर में आना है, आपको ये क्रिया करके आनी है। तो सारी समस्याएं जो भी हैं, बेकार वगैरह, हारी बीमारी, सब चीजों से, समस्या से आपको निजात मिलेगी। दोस्तों इसी के साथ मेरे साथ बने रहें और भक्तों के, श्रद्धालुओं के, साधु संतों के दर्शन करते रहें। ऐसे ही महाराज जी की अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो अगर आपको कुछ पूछना हो कमेंट करें मेरे को, मैं महाराज जी से जानूंगा। तो इसी के साथ दोस्तों जय श्री राधे बोल, गोवर्धन महाराज की जय।